तो नमस्कार। और हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने लगाई गुहार अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण के लेकर। वहीं आपको बता देते हैं कि जो हमारे अतिथि शिक्षकों ने मर गए हैं उनके लिए उन्होंने आत्म शांति के लिए श्रद्धांजलि दी गई। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस तरह से मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों ने हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण क्यों नहीं करती बीजेपी सरकार। मंत्री का ये काम नहीं हो सकता है। शिक्षा मंत्री का काम है मध्य प्रदेश की शिक्षा की व्यवस्था सुधारना। मध्य प्रदेश में आज 70,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक हैं जिनके नाम पे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार गिराई थी। उन्हें नियमित क्यों नहीं करते? तो अतिथि शिक्षक आत्महत्या कर चुके हैं। एक अतिथि शिक्षक ने 3 दिन पहले रतलाम में स्कूल में आत्महत्या करी। इन मामलों से मंत्री जी का कोई लेना देना नहीं है। स्कूलों में व्यवस्था नहीं है, टीचर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप केवल अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। ये धार्मिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति की वर्दी की स्वतंत्रता स्वयं की होती है, उनके परिवार की होती है। इसमें कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। ये निंदनीय है। स्वतंत्रता कायम रहना चाहिए। खदीजा जी आपके पास 200-400-500 ठीक है। अतिथि से अच्छा ही है नहीं, 100 रुपये का से ज्यादा ही पड़ रहा है। विचार बना रहे हैं। आत्महत्या तो नहीं करो बच्चा है। अभी की युवा ही का बेकारा तो हो पा रहे होंगे। हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक झाड़ू लगाते हुए आपको नजर आए। वहीं आपको बता देते हैं कि नरोत्तम मिश्रा के लिए अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा है कि जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण किया जाए। नरोत्तम मिश्रा का बयान। नियमितीकरण को लेकर गृह मंत्री से मिले अतिथि शिक्षक। भोपाल नियमितीकरण को लेकर अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील सिंह परिहार ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात की है। आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक लंबी मांग को लेकर चल रही इसमें अभी तक अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं किया गया। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण एवं पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है और साथ ही बजट सत्र में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण में आने वाले अपमानित भार की राशि आवंटित करवाने की मांग की है। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की मांग है कि उन्होंने 14 वर्ष विद्यालय में पढ़ाने के लिए समय दिया है। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के द्वारा जो आत्महत्याएं की गई हैं, इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को उनके घर के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। इस तरह से अतिथि शिक्षकों ने खुशी करी। उन लोगों को 10-10 लाख रुपए की सहायता देने की भी मांग की गई है। देखते हैं कि बीजेपी सरकार अब क्या निर्णय लेती है। नियमितीकरण मांग को लेकर बढ़ाने को लेकर अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा है। वहीं आपको बता देते हैं कि नियमितीकरण मानदेय बढ़ने से लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा समिति के सभापति एवं सिलवानी विधायक रामपाल सिंह को ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई है कि 14 वर्षों से काम कर रहे अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए, जिसके चलते अतिथि शिक्षकों ने सुनील सिंह परिहार को भी ज्ञापन सौंपा है और कई हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक शामिल रहे। इसमें उन्होंने कहा है कि 14 वर्षीय अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने का आश्वासित करें और अपना काम जीवन यापन मुश्किल हो गया है। इस तरह से राज्यों की तरह मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण में सरकार को आगे आना चाहिए और इस तरह से सूचना स्तर से उत्कृष्ट में मानदेय देते आ रहे मिलने से अतिथि शिक्षक सुनील सिंह परिहार एवं मुश्किल हो गया है। इस तरह से अतिथि शिक्षकों का रुका हुआ 4 माह का वेतन तत्काल दिया जाए। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की जो सैलरी है कभी 3 महीने में कभी 4 महीने में दी जाती है। इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्याएं की हैं। इन आत्महत्याओं का मुनाफा जो है वो सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने जो आत्महत्याएं की हैं उनके परिवार में कोई भाई था, कोई पति था, तो कोई उनका एकमात्र घर को चलाने वाला था। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार बीजेपी सरकार कर रही है।
निवाली के अतिथि शिक्षकों के द्वारा बैठक में आयोजन। निवाली समाचार विकास खंड निवाली अतिथि शिक्षकों के द्वारा आज नगर के टेंट हाउस और अतिथि शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही नियमितीकरण, वेतन एवं विभागीय परीक्षा गुरुजी की तरह नियमित किए जाने और समय पर वेतन दिए जाने की मांग को लेकर विकास खंड जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इसमें अतिथि शिक्षक संघ पानबेल अध्यक्ष और साहेबराव पाटिल एवं अतिथि शिक्षक नेवाली के अध्यक्ष प्रियंका मडलोई ने बताया कि अतिथि शिक्षकों को समय पर वेतन दिया जाए। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक 14 वर्षों से शासकीय विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं और उनके मानदेय की मजदूरी के समान उन्हें परमानेंट नहीं किया जा रहा है। इस तरह से अतिथि शिक्षकों के कंधे पर उनका परिवार का भरण पोषण चल रहा है। इस तरह से भेदभावपूर्ण साथ व्यवहार किया जा रहा है। कालखंड के आधार पर न देते हुए अतिथि शिक्षकों को वर्ग 1 में 9,000, वर्ग 2 में 7,000 और वर्ग 3 में 5,000 रुपये दिए जाता है। इस तरह से वेतन उनको श्रीमानदेय एक दूसरे को बताया जाता है और हमें हर माह वेतन नहीं प्राप्त होता है। इस तरह से लोगों का कहना है कि हमारे अतिथि शिक्षकों का के परिवार का भरण पोषण करने के लिए दूसरों से कर्जा उठाकर करते हैं और नियमित वेतन एवं हमारे परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से नहीं किया जा सकता है। इस तरह से संबंध में BU शर्मा और से अपील की गई है कि जल्द से जल्द हमारे अतिथि शिक्षकों को हर महीने मानदेय दिया जाना चाहिए। इस तरह से सभी संकुलों के अतिथि शिक्षकों के BO कार्यालय आएंगे और इसके बाद 1 सप्ताह में अतिथि शिक्षकों का वेतन दिया जाएगा। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष और सभी लोगों का यही कहना है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की सैलरी हर महीने दिए जाना चाहिए, जिससे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का खर्चा अच्छी तरह से चल सके, क्योंकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने 14 वर्ष पढ़ाने के लिए दिए हैं और उन्होंने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक नए अच्छे सिरे से किया है। इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों के साथ सफलता का व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। वहीं आपको बता देते हैं, हमारे जयवर्धन सिंह मंत्री जी से भी बात की गई और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की BJP सरकार अतिथि शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण के लिए BJP सरकार अभी सत्ता में है तो कर सकती है। वहीं यदि हम बात करें तो जब कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी भूल ये रही कि जब यह सत्ता में थी तो अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण इन्हें कर देना चाहिए थी। दोनों पार्टियां एक दूसरे के प्रतिपक्ष में लगी हुई हैं। यदि कांग्रेस जब सरकार में थी तो हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमित कर सकती थी, किंतु एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कब होगा। इसके लिए हमें सबसे बड़ा महाआंदोलन करना होगा और इस आंदोलन में सभी लोगों को एक साथ मिलकर भाग लेना होगा, तब जाके मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो सकता है। एक बहुत ही दुखद घटना घटी है जहां पर हमारे एक साथी राजेंद्र पाटीदार जी, जो कि अतिथि शिक्षक थे, बिरमावल के थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। वो फांसी के फंदे पर लटक गए और कहां लटके, जिस शिक्षा के मंदिर में वो पढ़ाते थे वहां ही उनको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। मैं नहीं मानता ये आत्महत्या है, मैं ये मानता हूं कि उनको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करा गया है। जिस तरह से उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करा गया, उनको उनका सम्मान नहीं दिया गया, इस तरह से बहुत सारे अतिथि शिक्षक पूरे प्रदेश में हैं जहां पर हमारी भाइयां बहनें पूरी तरह से परेशान हैं। पर यह सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। वो क्या चाहते हैं? एक सम्मान की जिंदगी, 2 वक्त की रोटी और उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवा सके, उनकी जरूरतें पूरी कर सके। पर यह सरकार ना उनको नियमित कर पा रही है, ना उनकी परीक्षा ले पा रही है, ना उनको वरीयता के हिसाब से नियमित करा जा रहा है। जब हमारी बहनें शिवराज सिंह चौहान जी के पास जाती हैं अपने इंसाफ के लिए, उनको राखी बांधने के लिए, तब उनको डंडे से उनका स्वागत करा जाता है। इसी प्रताड़ना से, इसी असम्मान से और इसी बेचैनी के कारण बहुत सारे अतिथि शिक्षक अब लगातार आत्महत्या करने पर मजबूर होते जा रहे हैं। मैं पूरे प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक भाइयों बहनों को यह कहना चाहूंगा, विशेषकर राजेंद्र भाई पाटीदार के परिवार को मैं ये कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं और ये लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक हमारे भाई राजेंद्र पाटीदार जैसे कई अतिथि शिक्षक जिनने बलिदान दिया है
उनको सम्मान नहीं मिलता, उनको उनका हक नहीं मिलता। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.